अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेटियां की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आयजा जिसके वालिद अपनी बेटी को हर वक्त प्रोटेक्ट कर लेते हैं, मगर आखिर कब तक वो आयजा को उसकी दादी और फुप्पो के ताने से बचा सकें। आज आयजा को यूनिवर्सिटी से देर हो गई। वो बाहर ठहरी है कि कोई गाड़ी मिले और मैं चली जाऊं। ऐसे में साद उसका पीछा नहीं छोड़ता। इतने में दानिश का यहाँ से गुजर होता है तो आयजा को देखते ही फौरन गाड़ी से बाहर निकल कर आता है। हैरत का इजहार करते हुए कहता है, तुम्हारी जिंदगी पर तो कोई असर नहीं हुआ, तुम्हारी जिंदगी तो वैसे नॉर्मली चल रही है। अब वो उसे ड्रॉप करने का कहता है तो आयजा फौरन इनकार कर देती है, मगर ये दानिश तो जिद पे ही अड़ गया कि मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, फौरन आओ, क्योंकि दानिश उससे बात भी करना चाहता है। आखिर आयजा दानिश की बात मानते हुए गाड़ी में बैठ गई, मगर उधर आयजा के घर पे तो पूरा तमाशा बर्पा है और इस सारे तमाशे और फसाद की जड़ यही फुप्पो और दादी। भाई ऑफिस से घर वापस जैसे ही आता है तो फौरन सुनाने लगी, अरे बताओ ना अपने वालिद को कि तुम्हारी बहन अब तक घर वापस नहीं लौटी। इतने में दादी ने भी ताना दे मारा। ये सब सुनकर तो वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आयजा पर एतबार तो करते हैं, मगर एक धड़का सा तो लगा होता है। मगर फिर कुछ ही देर के बाद आयजा आखिरकार दानिश के साथ घर वापस लौट ही आएगी, जिसके बाद भी इस फुप्पो और दादी के ताने खत्म नहीं होने। जबकि दूसरी जानिब दानिश का भाई फारिस फिजा के दुख को अच्छी तरह समझता है और अपने कानों से वो फिजा को रोते हुए सुन भी चुका है। तभी अपने वालिद को कहने लगा कि अगर रिश्ते में दो लोग खुश नहीं हैं तो उसको खत्म कर दें। मगर ये वालिद उसे समझाएंगे कि ये मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा है कि इनमें आखिर अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी। अब ऐसे में हो सकता है फारिस फिजा को कहीं बाहर ले जाए। तभी इसी दौरान फिजा की नजर सामने बैठे हुए दानिश पर पड़ती है, जो कि एक लड़की के साथ खुश गपियों में मसरूफ था। फिजा तो आज दानिश का ये रूप देखकर ही हैरान थी कि दानिश का ऐसा रूप भी है। मगर फिर ऐसे में दानिश का गर्ज एक बार फिर से फिजा से जुड़ जाता है। दानिश के उन्हीं क्लाइंट ने बाहर डिनर पर इनवाइट कर दिया, जिसमें दानिश और मिसेस दानिश ही शामिल थीं। फिजा उसी वक्त राजी हो गई। तैयार होकर जब आती है तो दानिश की उस पर जैसे ही नजर पड़ी तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया, मगर इजहार कुछ नहीं करता। तभी दानिश अपने मफाद के लिए फिर से फिजा का इस्तेमाल करता है, उसे साथ ले जाता है और दानिश उनके सामने ऐसा जाहिर करता है जैसे वो फिजा का बहुत ख्याल रखता हो। उस क्लाइंट से पहले ही उसने डिश फिजा को पहले सर्व की। तभी वो दानिश और फिजा को दुआएं भी देने लगे कि तुम्हारे साथ ऐसी लड़की सूट करती थी। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब साद है कि आयजा के पीछे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। आखिर वो थक चुकी है। चिल्लाते हुए उससे पूछा तो उसने इजहार कर दिया, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बिलाखिर आने वाले एक साथ में देखेंगे कि आखिर इसी साथ की मोहब्बत जीत ही जाएगी और इधर दानिश की भी अंडरस्टैंडिंग फिजा से होने लगेगी, मगर इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि व्यूअर्स अभी तो इस ड्रामे की कहानी में और भी बहुत से ट्विस्ट आएंगे।